स्टूडेंट, सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने फ्लड के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो साइक्लोन होते क्या है? साइक्लोन इज ए सर्कुलर एंड ओवल पावरफुल स्विरलिंग स्टॉर्म। तो एक तरह से साइक्लोन ना एक तरह से तूफान का ही एक टाइप है। ठीक है, लेकिन साइक्लोन के अंदर ये जो तूफान है ना, वो एक सिंपल वे में ना आकर किस फॉर्म में आता है, या तो सर्कुलर फॉर्म में आता है या फिर किस फॉर्म में आता है, ओवल फॉर्म में आता है। लाइक दिस, मैं आपको बताती हूँ कैसे किस फॉर्म में आता है। ऐसे ओवल की फॉर्म में क्या आता है, जो है आपका जो है एक स्टॉर्म आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। अच्छा, अब इसका साइक्लोन के अंदर जो प्रेशर है वो सेंटर में तो क्या होता है? लो होता है, और अबव जाते हुए हाई क्या होता जाता है? जो प्रेशर है आपका वो हाई होता जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना, देखो इसकी स्पीड लगभग कितनी हो सकती है? 650 किलोमीटर तक हो सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में। मतलब जहाँ पर भी ये जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करता है? ये डिस्ट्रक्शन क्या करता है? कोज करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि हैविंग अ लो प्रेशर इन द सेंटर एंड हाई प्रेशर एरिया आउटसाइड। ये तो मैंने आपको बताया कि जनरली सेंटर में क्या रहता है? प्रेशर लो रहता है, और जैसे ही आप सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होने लग जाता है? इसके अंदर हाई होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्या साइक्लोन हर जगह आता है? नहीं, साइक्लोन आने की भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर जनरली साइक्लोन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होता है? इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ये क्लॉकवाइज घूमता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है, सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है, वेट अ सेकेंड, तो ये आपकी अर्थ है। ये अर्थ का इक्वेटर है जो क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है इक्वेटर के, उसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हम इसको बोलते हैं। तो यही वो कह रहा है क्या, कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी होती है? क्लॉकवाइज ये घूमता है। ठीक है, इसको हर जगह अलग अलग अपने नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसको हुरिकेन बोलते हैं। ठीक है, चाइना जापान में इसको टाइफून बोला जाता है, और इंडियन कॉन्टिनेंट में इसको हम क्या बोल देते हैं? साइक्लोन बोल देते हैं, और विली विलीज बोल देते हैं इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, और जर्मनी में इसको क्या बोला जाता है? टोर्नेडो बोला जाता है। तो एक इंसान और एक इंसान के इतने नाम। ठीक है, ये इसके अंदर जो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि इसमें जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करता है? ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से क्या है, आपको जो है बहुत सारी डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, बिफोर साइक्लोन क्या होना चाहिए। तो वेदर फोरकास्टिंग क्या है? पहले ही लोगों को क्या कर दे? आगाह कर दे कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है, क्योंकि आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं क्या, कि कब जो है कोई भी नेचुरल फिनोमिना अक्कर हो सकता है। ठीक है, प्लांट सबसे ज़्यादा ट्रीट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट लगे हुए होंगे उतना ही मिट्टी का कटाव कम होगा, और जितना ही मिट्टी का कटाव कम होगा उतनी ही क्या हो जाएगी? उस साइक्लोन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने साथ कम जो है डस्ट पार्टिकल जो है लेकर जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए कि वो क्या है? इतनी हैवी विंड को क्या कर सकें? टॉलरेट कर सकें। ठीक है, अगर बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है जो जल्दी से टूट जाए तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे साइक्लोन आएगा वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, जिससे उसमें रहने वाले लोगों को क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा। आफ्टर साइक्लोन क्या होना चाहिए? आप एक और चीज़, बिफोर साइक्लोन, साइक्लोन के आने से पहले क्या कर देना चाहिए? जो बिजली का है वो भी क्या कर देना चाहिए? जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको भी क्या कर देना चाहिए? कट कर देना चाहिए, ताकि कहीं पर भी जो है सर्किट ना हो। ठीक है, आफ्टर साइक्लोन क्या करना चाहिए? जो भी मतलब हार्म हुआ है लोगों को, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए साइक्लोन अफेक्टेड पीपल के लिए, और जो भी डेड एनिमल्स जो हैं फंस गए हैं ड्यूरिंग साइक्लोन या फिर बॉडीज, उनको हमें क्या है? निकालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? जब किसी भी लैंड का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो क्या है? लैंडस्लाइड इज अ ब्रेकिंग एंड स्लाइडिंग डाउन ऑफ रॉक, टूटना चट्टानों का
और टूट कर नीचे की तरफ आना, ठीक है, कहाँ से, उनके ओरिजिनल पोजीशन से। इसी को हम ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम, ठीक है। मान लीजिए कोई पहाड़ था, कोई भी माउंटेन है, ये माउंटेन के यहाँ पर कोई एक टुकड़ा है, ठीक है। क्या हुआ, ड्यू टू वेदरिंग या फिर कैसे भी करके, बारिश की वजह से या फिर किसी भी तरीके से, मान लीजिए ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, इससे टूट गया और टूट के कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। जब किसी भी जमीन का एक टुकड़ा टूट कर अपनी जगह से कहीं और चला जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लैंडस्लाइड क्या है, हम बोल देते हैं, ठीक है। कॉज क्या है, मैंने कहा ना बहुत सारी, ड्यू टू केमिकल, क्या हो सकता है कॉज, ड्यू टू केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, कोई भी बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है, रॉक्स की रॉक बहुत पुरानी हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो चट्टान जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हैवी रेनफॉल मैंने कहा, बिल्कुल। डिफोरेस्टेशन भी क्या है, लैंडस्लाइड का एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ क्या करके रख रहे हैं, किसी भी एरिया को होल्ड करके रख रहे हैं, तो अगर आप पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो होल्डिंग पावर जो है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, वो जो एरिया है उसका कोई ना कोई हिस्सा टूट कर क्या हो जाएगा, अलग। माइनिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ये बाकी नेचुरल थी, ये क्या है, मैन मेड एक्टिविटी में आती है। इफेक्ट क्या होता है भाई, लैंडस्लाइड क्या है, बहुत सारा लॉस करती है लाइफ में एंड प्रॉपर्टी में, बिल्कुल करती है। वहाँ पर यानी फ्लोरा एंड फ्योना बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई ज़मीन टूटकर नीचे आएगी तो जहाँ पर वो आई है वहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। लैंडस्लाइड क्या कर देती है, रिवर के फ्लो को भी क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से पानी एक जगह खड़ा रहेगा, जिससे फ्लड आने का जो है चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। लैंडस्लाइड से पहले क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन कम हो, जो है चट्टान ना टूटे, ठीक है। उन एरियाज जहाँ पर लैंडस्लाइड नॉर्मली अक्कर होते हैं वहाँ पर घर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। और वियर्ड स्टोन ब्लॉक शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, ठीक है। और कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए उन एरिया में ताकि वो जो लैंड टूटी है वो नीचे की तरफ ना जाए और नीचे रहने वाले लोगों को वो हार्म ना करे, ठीक है। लैंडस्लाइड होने के बाद क्या करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो भी टूट के चट्टान नीचे गिरी है, जिससे रोड या रिवर ब्लॉक हुई है, उसको क्या है उसी टाइम हमें क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हाँ कुछ एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कुछ इंडिया की एजेंसीज हैं, कुछ क्या है हमारी जो है इंटरनेशनल एजेंसी है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो है डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, क्या है, एक एजेंसी है जो क्या है वार्निंग देती है थ्रू सैटेलाइट्स, किसको, कि अब ये जो है कोई भी डिजास्टर आने वाली है। इसरो भी क्या करती है, कि इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है, क्या करने में, वेदर फोरकास्टिंग में और मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन है, दैट इज इंटरनेशनल डिकेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिड्यूस, ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या है एनडीआर भी बोल देते हैं, जो क्या करती है अलग अलग जो है कंट्रीज में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर उनको मैनेज करने का क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है। नाम से ही क्लियर है और इसके बारे में आप मुझे कल के जो है जूम लेक्चर में बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब हम डिजास्टर को मैनेज कर रहे हैं किसके साथ मिलकर, कम्युनिटी के साथ मिलकर, दैट इज नोन एज कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब लोगों को जागरूक करना, मान लो किसी एरिया है, कोई एरिया है जहाँ पर बाढ़ बहुत आती है, तो वहाँ के लोगों को उस बाढ़ में क्या करना, बाढ़ के बारे में जानकारी देना, अगर आए तो कैसे कैसे हम वहाँ से पलायन कर सकते हैं, कैसे कैसे दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या करते हैं, उनको जो है डिजास्टर से बचने के उपाय या फिर उनको मैनेज करने के बारे में बताते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप जो है पढ़ लीजिएगा और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।